कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। रतन टाटा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक व्यक्ति जिसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन सपनों को हजारों लाखों जिंदगियों में रोशनी बनाकर बिखेरा। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आदर और सम्मान से लिया जाता है। लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल कारोबारी ऊंचाइयों की नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसने हर चुनौती के सामने सिर झुकाने के बजाय अपने इरादों से उन्हें मात दी। कुछ लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग विरासत छोड़ जाते हैं। रतन टाटा उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने दुनिया को बदलने का सपना देखा और उसे साकार किया। रतन टाटा का नाम लेते ही एक ऐसी शख्सियत की छवि उभरती है जिसने न केवल भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि अपनी विनम्रता और दरिया दिली से लाखों दिलों को जीता। रतन टाटा हमेशा कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। यही उनके जीवन का मंत्र था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। रतन टाटा जमशेद जी टाटा के परपोते थे। आज हम बात करेंगे उनके जीवन, उनकी सोच और उनके कार्यों की, जिन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि देश की भलाई को भी हमेशा प्राथमिकता दी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। से इरादे तो ये फलक मगरूर, बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। तुम दाना ना तुम दाना ना तुम दाना ना ना तुम दाना ना 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 भले कोहरा घना तो मगर गम न मना, जरा कदम बढ़ा ये छट जाएगा। भले कोहरा घना तो मगर गम न मना, जरा कदम बढ़ा ये छट जाएगा। नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे इशारे बदल दे। पैरों पे आके तेरे मंजिल रुकेगी जरूर। है ठान लिया डाल को जैसे मोड़ दो पेड़ वैसा ही बड़ा होता है। रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की थी, जो टाटा सन्स के बोर्ड में पहली लेडी डायरेक्टर थी। उनके अपने पोते पर गहरी छाप पड़ी थी।
दोस्तों, श्री रतन टाटा का नाम सुनते ही हमें एक ऐसी शख्सियत याद आती है जो सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि देशभक्त और समाज के लिए जीने वाले इंसान थे। आज हम आपके समक्ष पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी के जीवन की एक संक्षिप्त किंतु अत्यंत प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी घटना है जब वे मात्र 10 वर्ष के थे। यह प्रसंग उनकी विलक्षण सोच और संवेदनशीलता को प्रकट नहीं करता, यह भी दर्शाता है कि महत्वाकांक्षाओं की आधारशिला बाल्यकाल में ही रखी जाती है। यह उस दौर की बात है जब भारत आजादी की दहलीज पे खड़ा था, जब देश की फिजाओं में संघर्ष, बलिदान और परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी। टाटा हाउस के सामने फैला आजाद मैदान, जहां स्वतंत्रता सेनानियों के नारों की गूंज थी, लाठीचार्ज की आहट थी और हर क्रांति की आंच महसूस की जा सकती थी। जहां ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रतिरोध की ज्वाला प्रज्वलित थी, जहां लाठीचार्ज और विद्रोह के स्वर एक नया इतिहास रच रहे थे। नन्हे रतन केवल एक मूक दर्शक बनकर रहने वालों में से नहीं थे। परिस्थितियों को देखकर निष्क्रिय रहना उनके स्वभाव के विपरीत था। उनके कोमल नेत्रों में भी स्वतंत्रता का स्वप्न आकार ले चुका था और उनके बाल हृदय में राष्ट्र के लिए कुछ विशिष्ट करने की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक बालक की नहीं बल्कि उस जुनून की है जो हर भारतीय की रगों में बह रहा था। तो आइए जानते हैं 10 वर्षीय रतन टाटा ने अपने देश के लिए क्या किया और कैसे ये बालक आगे चलकर भारतीय उद्योग और समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चुप हो जाओ वरना सबको कोड़े पड़ेंगे। मारो इनको, मारो इनको। इनका विरोध कुचल देना चाहिए। दोस्तों, हमें अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा। हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। ना हमारे पास ताकत है ना हथियार। कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, पर हमें कुछ तो करना होगा। मेरी दादी हमेशा कहती हैं, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, ताकत से नहीं। तो फिर हम क्या करें? अगर हम इनकी मोटर गाड़ी ही खराब कर दे तो? कैसे? अरे ये क्या है, हमें भी दिखाओ। यह तो चीनी है। अगर यह चीनी हम उनके पेट्रोल टैंक में डाल दे तो उनकी गाड़ी खराब हो जाएगी और वह फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? मित्रों, डर से कभी भी आजादी नहीं मिलती। जो डर जाते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। हमें सावधानी से काम लेना होगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? भागो वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। भागो भागो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। भागो भागो, सब लोग भागो। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। आ आ आ, क्या हुआ इस गाड़ी को? पता नहीं, अचानक बंद हो गई। पता नहीं, अचानक बंद हो गई। रतन, तुम्हारा प्लान काम कर गया। देखो, हमारी एकता ने इन्हें घुटनों पर ला दिया।
रतन, तुम्हारा प्लान काम कर गया। देखो, हमारी एकता ने इन्हें घुटनों पर ला दिया। रतन, तुम्हारा प्लान काम कर गया। हमारी एकता ने इन्हें घुटनों पर ला दिया। यह तो बस शुरुआत है। हमारे छोटे छोटे कदम हमें आजादी की ओर ले जाएंगे। रतन, तुम्हारी आंखों में आज एक अलग ही चमक है। क्या बात है बेटा? दादी, आज मैंने भी अपने देश के लिए कुछ किया। अरे सच? मुझे भी बताओ, क्या हुआ रतन? दादी, आज हम सब दोस्तों ने मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाया। उनकी मोटर गाड़ी खराब कर दी। वाह, देश के लिए कुछ करने का जोश देखकर दिल को सुकून मिलता है। दादी, अब बस हमें आजादी का इंतजार है। ये छोटे छोटे कदम ही हमें आजादी की ओर ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत भी आजाद हो जाए, जहाँ कोई हमें दबा ना पाए, जहाँ कोई हमें दबा ना सके। दादी, अब बस हमें आजादी का इंतजार है। मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत भी आजाद हो जाए। रतन, आज तुमने यह साबित कर दिया कि बहादुरी उम्र नहीं देखती। जो सच्चे दिल से देश के लिए कुछ करना चाहता है, वह छोटा या बड़ा नहीं होता। रतन, आज तुमने यह साबित कर दिया कि बहादुरी उम्र नहीं देखती। जो सच्चे दिल से देश के लिए कुछ करना चाहता है, वह छोटा या बड़ा नहीं होता। दादी, मैं हमेशा देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे कदम ही हमें आजादी की ओर ले जाएंगे। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 1954 में जब रतन टाटा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, तब उनके सामने एक सफल करियर की राह खुली थी। लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस को नया आकार देने का फैसला किया। रतन टाटा ने कभी मुनाफे को नहीं देखा, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर विश्वास किया। वो कहते थे, एक कारोबारी को अपनी कंपनियों के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों की सेवा करनी चाहिए जिनकी वो सेवा करते हैं। पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर एक विजनरी और देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाह जागी। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। ये वक्त भारत में आर्थिक सुधारों का था और रतन टाटा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। चाहे वो टाटा मोटर्स का जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण हो या टाटा स्टील द्वारा कोरस ग्रुप का अधिग्रहण, उन्होंने हर कदम देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उठाया। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण भारत की प्रथम स्वदेशी कार टाटा इंडिका है। जब संपूर्ण विश्व ने भारत की औद्योगिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तब रतन टाटा ने इंडिका के माध्यम से आत्मगौरव और स्वाभिमान का
सशक्त उत्तर दिया। समूह की रीब्रांडिंग की पहल और भारत के बाजारों का उदारीकरण शुरू होने पर रतन टाटा ने एक बड़ा अहम कदम उठाया। उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स टाटा मोटर्स में भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार बनाने का फैसला किया। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट-घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। उस युग में अनेकों ने रतन टाटा जी को यह कहकर हतोत्साहित किया कि भारत में एक संपूर्ण स्वदेशी कार का निर्माण असंभव है, परंतु उन्होंने इन नकारात्मक धारणाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इंडिका नाम भी सोच लिया था, क्योंकि ये कार थी द इंडियन कार। उस वक्त मैं गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली CII में गया और सवाल किया कि क्या हम एक पूरी तरह भारतीय कार बना सकते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ साथ देने को। ये सोचकर कि ऐसा होगा ही नहीं। आप एक ट्रक कंपनी हैं, कारों में आपकी दिलचस्पी की वजह क्या है? रास्ता ना देखे कोई आज। पति जला, रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे। अरे उठ, बाजी ले अपने हाथ। टाइम जा रहा है भाई, तो करे रीस्टार्ट। रीस्टार्ट, 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 रीस्टार्ट। जीरो से कर रीस्टार्ट। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। बंद घड़ी की भी रुकी हुई सुई होती सही दो दफा। चुप क्यों है रहना, मन का तू कहना, रोके चाहे हिचकियां। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। 10 साल के अंदर टाटा मोटर्स ने इंडिका प्लेटफॉर्म से अपनी 10 लाखवीं पैसेंजर कार तैयार की। इंडिका पहली भारतीय कार बनी जो यूनाइटेड किंगडम में सिटी रोवर के नाम से बेची गई। मेरा ख्याल है उसकी वजह से भारत में एक पूरी कार इंडस्ट्री खड़ी हुई, जो आज 30 लाख से ज्यादा कारें बनाती है।
कारों के लिए रतन टाटा के लगाव को देखते हुए टाटा मोटर्स जल्द ही नई सोच का उनका पसंदीदा जरिया बन गई। उनका स्ट्रेटेजिक प्लान रंग लाया। दूर की सोच वाले की जीत हुई थी। अब बारी थी लोगों को कुछ देने वाले की। सन 2003 एक परिवार को देखा हमने स्कूटर पर। पिता स्कूटर चला रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा था और पीछे पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। अचानक सोचा कि क्या होगा अगर ये फिसल कर गिर गए। और ठीक यही हुआ भी। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, स्कूटर को और सेफ कैसे बनाया जा सकता है? क्या बच्चों की 3 पहिए की साइकिल जैसा कुछ बनाया जा सकता है? कुछ ऐसा जो फिसले नहीं? क्या इसके चारों तरफ फ्रेम बनाया जा सकता है? पहले सोचा गया बिना दरवाजों की कार के बारे में जिसमें प्लास्टिक के पर्दे लगे हों। सोचा गया कि एक 3 पहिए की कार बनाई जाए। उससे लेकर कहा गया कि आधी कार नहीं बनाई जा सकती। लोग किसी ऐसी चीज में नहीं बैठना चाहेंगे जो खुली हो। दिमाग में घूमता रहा कि ऐसी कार कैसे बनाई जाए जिसे आम लोग खरीद सकें। अब आसमां भी लुटना वे, तोड़ दूं मैं सबको, खुद नहीं टूटना वे। सीने अंदर जज्बा डाला है रब ने, इस हवा में आग बन के उड़ना वे, उड़ना वे, उड़ना वे। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, आज हद से पार है जाना। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, जो किया नहीं कर जाना। नहीं टूटना मेरे यारा, मैं नहीं टूटना मेरे यारा, मैं नहीं टूटना मेरे यारा, जो किया नहीं कर जाना। जनवरी 2008 देवी और सज्जनों, आज हम पेश कर रहे हैं इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की नौजवान टोली की बनाई टाटा मोटर्स की नई कार। एक आम लोगों की कार जिसका सबको इंतजार था। यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक सपना था जो हर मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ते में एक कार का मालिक बना सकता था। उनके इस कदम ने यह साबित किया कि वे अपने मुनाफे से ज्यादा देश और उसकी जनता के सपनों के बारे में सोचते थे। रतन टाटा ने हमेशा अपने लाभ से ज्यादा समाज और देश की भलाई के बारे में सोचा। चाहे वो टाटा ट्रस्ट के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके प्रयास, वे हर जगह आगे रहे। उनका मानना था कि अगर कोई कंपनी समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती तो उसका अस्तित्व ही निरर्थक है। टाटा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और कौशल विकास जैसे कई क्षेत्रों में काम किया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान। कोविड-19 महामारी के दौरान रतन टाटा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तब सामने आया जब 2020 में टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर 1500 करोड़ रुपए की सहायता की थी। इसमें से 500 करोड़ रुपए टाटा ट्रस्ट ने पीपीई किट्स और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए थे।
ये कदम दिखाता है कि रतन टाटा का समाज की भलाई के प्रति किस हद तक समर्पण था। इसके अलावा कृषि अनुसंधान में भी उनके योगदान से भारत के किसानों की आजीविका में सुधार हुआ। 2021 की एडल गिव हुरुन रिपोर्ट के अनुसार टाटा ट्रस्ट ने 1892 से लेकर 2021 तक 102.4 बिलियन डॉलर से अधिक दान कर दिए हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं में से एक बन गई। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप न केवल भारत का सबसे भरोसेमंद समूह बना, बल्कि एक ग्लोबल पावर भी बना। उनके मानवीय दृष्टिकोण और व्यापारिक दृष्टिकोण का अनूठा मिश्रण उन्हें बाकी उद्योगपतियों से अलग करता है। 2008 में रतन टाटा को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रतन टाटा न सिर्फ एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि उनका दिल सोने का था। उन्होंने हर उस इंसान की मदद की जिसे जरूरत थी, चाहे 26/11 का आतंकी हमला हो या फिर कोरोना महामारी। रतन टाटा ने हमेशा अपने देश के लिए दिल खोलकर दान किया। वो कहते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। यही वो सोच थी जिसने उन्हें हमेशा दूसरों के साथ खड़ा किया। वो हमेशा कहते थे, जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, क्योंकि एक सीधी रेखा ईसीजी में भी मौत का संकेत देती है। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मौत से न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि पूरा देश एक महान परोपकारी उद्यमी और सच्चे देशभक्त से वंचित हो गया। चाहे आज वह हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन उनकी विरासत, उनका विजन और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे। जीतेंगे सबकी नजरें